देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और देखेंगे इसमें हम आगे सब लास्ट में कि इनसे जुड़े महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। खनिज खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। पहले ये जान लेते हैं हम खनिज किसे कहते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि खनिज खनिज है क्या। ठीक है, देखिए, खनिज हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिज से बने हैं। यहाँ तक कि रेलवे लाइन, औजार, मशीनें इत्यादि। देखिए, भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिज का प्रयोग किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकता। तो आप समझ सकते हैं कि खनिज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। अर्थात खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम देख लेते हैं। देखिए, लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। देखिए, आपको पता है, इसके पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के में 3 लेयर होते हैं, लेकिन इसे 4 भागों में 4 लेयर में बताया जाता है आपको कि ये फर्स्ट होता है आपका भूपर्पटी, उसके बाद होता है मेंटल, उसके बाद होता है आपका आउटर कोर, उसके बाद होता है आपका इनर कोर। ये इनर कोर। तो हमारे खनिज मिलते क्या है आपको, ये जो भूपर्पटी है इस पे मिलते हैं। भूपर्पटी, इसके खुदाई करके ये खनिज निकाले जाते हैं। चलिए देखते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है ऊर्जा खनिज। तो फर्स्ट पहला देखते हैं धात्विक खनिज किसे कहते हैं। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह, बॉक्साइट आदि। धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है, लौह धातु और अलौह धातु। तो लौह धातु देखिए किसे कहते हैं, ऐसे धातु जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे लौह धातु कहते हैं, जैसे लौह, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि। अलौह धातु किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। ऐसी धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अलौह धातु कहते हैं, जैसे तांबा, टीन, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि। वैसे तो हम कह सकते हैं कि धात्विक खनिज को जैसे कह सकते हैं कि नहीं, जो हमारा धात्विक खनिज है इससे 2 पार्ट में तो हमने बांट लिया, लौह और अलौह। तो देखिए, लौह और अलौह बांट लिए, लेकिन ये अलौह जो होता है इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें से हम निकाल लेते हैं बहुमूल्य धातु, तो इसे क्या, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य धातु। दूसरा हमारा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक, नमक, सल्फर, संगमरमर, चूना पत्थर, मलुआ पत्थर, जिप्सम आदि। इसमें क्या होता है कि
लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। सब खनिजों में धातु नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा है हमारा ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों के उपयोग से ऊर्जा अर्थात शक्ति प्राप्त होती है उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ऊर्जा खनिज संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमारा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत तथा दूसरा हमारा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। चलिए हम पहला समझ लेते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है? चलिए देखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। देखिए पारंपरिक जो स्रोत है ऊर्जा के, इसे बनने में बहुत अधिक समय लगते हैं तथा अधिक उपयोग से ये समाप्त भी हो जाते हैं। ओके। देखिए ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है इसमें से कोयला जो हमारा है मेन है। वैसे तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी है, मानव के लिए सारे उपयोगी हैं, लेकिन देखिए भारत में जो कोयला है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कोयले का प्रकार जो है, कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। पहला हमारा एंथ्रोसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। देखिए एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो क्या होता है? चमकीला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 90% तक होता है। यह सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। और दूसरा हमारा बिटुमिनस, इसमें 70% से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। यह काले कलर का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी अच्छे क्वालिटी का कोयला माना जाता है। लेकिन ये थर्ड वाला है लिग्नाइट कोयला जो है, इसमें कार्बन की मात्रा 55% से 70% तक होता है। इसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है। और ये हमारा पिट, जिसमें केवल 20% तक ही कार्बन माना जाता है। तो इसमें सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस को माना जाता है। ओके। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हाल में हुआ है। इन स्रोतों का उपाय और तकनीक पहले नहीं थे। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है। जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस आदि। देखिए सब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा, ये नए नए तकनीकों के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण जो है हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी खनिजों को कुछ संरक्षित किया करके रखा जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। खनिज के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। इसके निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया धीमी है। अतः खनिजों का संरक्षण करने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करना होगा। देखिए खनिज जो है असीमित है और ये हमारे क्या है कि अनवीकरण संसाधन है। इनका जो निर्माण होता है वो बहुत बहुत धीमी गति से होता है और उतने ही तेजी गति से हम उसका यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास करना होगा, जो कि निम्नलिखित है। देखिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण करना होगा। रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनाओं का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। अर्थात खनिजों का संरक्षण करने के लिए
हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे पेट्रोल ही है, पेट्रोल का हमें बचत करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी हमें 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का यूज करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं।